हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। समुच्चय समुच्चय जिसके अवयव 4, 7, 11, 17, 20 के तुल्य है। वर्ष में 30 दिनों के माह का समुच्चय। मुच्चय अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो समुच्चय से संबंधित है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तुल्य समुच्चय के बारे में। तो देखो भाई, हमारा जो तुल्य समुच्चय वो क्या होता है? वे समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या समान हो तो वे हमारे तुल्य समुच्चय होते हैं। तो अब प्रश्न में हमारे पास है एक समुच्चय दिया गया है, उस समुच्चय को मान लेते हैं। मानना ए समुच्चय बराबर है जिसमें अवयव है 4, 7, 11, 17, 20। तो यहाँ से देखो भाई, एन ए अवयवों की संख्या है वो समुच्चय ए में, वो हमारे पास हो जाएगी 5। अब जो हमारे पास प्रश्न में दूसरा समुच्चय दिया गया है उसको मान लेते हैं। मानना समुच्चय बी बराबर, देखो इसके अंदर अवयव वर्ष में 30 दिनों के माह का समुच्चय। तो हमारा 30 दिनों का जो माह होता है वो होता है अप्रैल। उसके बाद हमारा होता है जून। उसके बाद हमारा होता है सितंबर। और उसके बाद हमारा होता है नवंबर। तो ये महीने होते हैं जो कि हमारे 30 दिनों के होते हैं। तो यहाँ से देखो भाई, इसमें अवयवों की संख्या एन बी बी में अवयवों की संख्या है वो हमारे पास है 4 है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि एन ए में समुच्चय ए में अवयवों की संख्या बराबर नहीं है समुच्चय बी में अवयवों की संख्या एन बी के। तो इसका अर्थ है कि ये हमारे तुल्य समुच्चय की परिभाषा को संतुष्ट नहीं करता है। तो हम लिखेंगे समुच्चय ए व समुच्चय बी तुल्य समुच्चय नहीं है। ये तभी तुल्य समुच्चय होते हैं जब हमारे समुच्चय ए और समुच्चय बी में अवयवों की संख्या समान होती। तो ये हमारे तुल्य समुच्चय नहीं है। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।